हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। पीयूष ग्रंथि है, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है और एड्रिनल ग्रंथि है। इनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक अंतःस्रावी और एक क्या होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, एक इनर और एक आउटर। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या होती है? हार्मोन रिलीज करती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या करती है? एंजाइम्स को रिलीज करती है। ये आपके जितने भी होने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, जो भी आगे आपके फ्यूचर में होंगे, चाहे वो HSSC से संबंधित हो, चाहे वो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं या NTPC पार्ट 2 होना है, उन सभी में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पुट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रंथियाँ जो मैंने आपको बताया था वही है कि बॉडी के अंदर जो है वो पार्ट होते हैं जो एक तो रासायनिक हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं और एक ऐसी होती है जो एंजाइम्स का उत्सर्जन करती है। जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है और क्या करती है? एंजाइम का उत्सर्जन करती है। उसी के बेस पे ग्रंथियों को जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरा हो जाता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंत का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर। कुछ ग्रंथि ऐसी है जो एंजाइम का स्रावन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वो ग्रंथियां जो सिर्फ एंजाइम्स को रिलीज करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या काम करती है? उनका काम होता है हार्मोन का स्रावन करने का, यानी हार्मोन रिलीज करने का काम होता है उनका। अच्छा, एक इसके अलावा मिश्रित भी होती है। मिश्रित क्या होती है? मिश्रित वो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का भी करती है और एंजाइम्स का भी करती है। वो सिर्फ एक ही है, अग्नाशय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से कि एक उस ग्रंथि का नाम बताइए जो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके, जो एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। तो वो कौन सी हो जाएगी? वो अग्नाशय हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय को इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियाज। तो ये हार्मोन भी रिलीज करती है और एंजाइम भी रिलीज करती है। एंजाइम जो होता है लाइपेज या जो आपका एमिलेज जो हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है, वो रिलीज होता है पैनक्रियाज से और इसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करने का। ठीक है, और हार्मोन जो होता है वो एक ग्लूकोगन और एक इंसुलिन हार्मोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं मेन, वो चार है आपकी। वो कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रेनल। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या है? यह मस्तिष्क में रहती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये मस्तिष्क में रहती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और सेल टर्सिका भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। इस ग्रंथि से STH हार्मोन निकलता है। शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है कि मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। ये भी आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है? वो पीयूष ग्लैंड है। और इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और ये ब्रेन में सिचुएटेड होती है और ये मास्टर ग्लैंड भी है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है वो इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, याद रखिएगा, सबसे छोटी पिट्यूटरी और सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। इससे TSH हार्मोन रिलीज होता है और मनुष्य के गले में सांस की नली जो होती है उसके नीचे होती है ये। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो एडम एप्पल होती है ना, उस साइड में होती है ये थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा होगी अगर, तो उसका जो है वो इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा हमारा। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है, यानी पानी की जो बैलेंसिंग होती है उसको कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें हम। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनके साथ मिलके और थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना वो क्या करता है?
वाटर लेवल जो है बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करेगा। अच्छा, इस हार्मोन की कमी से जो एक डिजीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, घेंगा, इसको हम गाइटर कहते हैं इंग्लिश में। गाइटर जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, ये याद रखना है आपको। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है कि बॉडी में कैल्शियम जो है उसकी मात्रा कैसी है, सही है या नहीं, यानी कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कंट्रोल करता है। पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन और एक होता है हमारा कैल्सिटोनिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। अब ये किस कंडीशन में निकलते हैं, अब हम उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन जब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अगर ब्लड में मान लो कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज करेगी। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, किस कंडीशन में? अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा, ये क्या करेगा? कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। इन हार्मोन के अनबैलेंस्ड हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी जो है वो हमारे शरीर में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। उसके बाद आती है भी एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को जो है वो हम जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है वो बॉडी को, पूरी बॉडी को हमारे एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा इससे जो है वो रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कंट्रोल होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं, दो पार्ट होते हैं, देखिएगा। एक होता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मेडुला वाले पार्ट से जो है वो एपिनेफ्रिन जो है वो हार्मोन निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है। और जो एपिनेफ्रिन है वो दिल धड़कना मान लो एकदम से बंद हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको जो है वो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी का होता है ना, कोई एकदम से दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसकी फटाफट जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं उसके हार्ट के पास जो है वो एक इंजेक्शन ठोका जाता है जोर से। वो इंजेक्शन जो होता है ना वो दोस्तों वो किसका होता है? वो एपिनेफ्रिन का ही होता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? अगर दिल का धड़कना एकदम से बंद हो जाए तो उसे चालू कर देता है। ठीक है, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन होती है उसमें एक लास्ट सॉल्यूशन यही होता है कि उनको एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दिया जाता है। अगर उनका हार्ट वापस से धड़कना स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है उसको बचाना। ठीक है, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग होता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अग्नाशय। अग्नाशय मैंने अभी अग्नाशय के बारे में बताया था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम पैनक्रियाज कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको पैनक्रियाज कहेंगे। और ये जो है वो इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके अंदर 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है हमारा ग्लाइकोगन और एक होता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो मधुमेह रोग है वो हो जाएगा। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को जो है वो बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को क्या बनाया जाता है? डायबिटीज डे जो है वो बनाया जाता है, मधुमेह दिवस। ठीक है, तो ये आज की हमारी एक वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम इस तरह के टॉपिक्स जो है वो आपके सामने लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो कुछ हेल्प हो सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।